हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जीवन की मौलिक इकाई या मूलभूत इकाई जो होता है वो कोशिका होता है। कोशिका क्या होता है, तो मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है कि कोशिका या सेल क्या होता है, किसी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, किसी जीव की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अर्थात जीवों के शरीर का जो सबसे मूलभूत इकाई है वो क्या है, कोशिका है। प्रत्येक कोशिका क्या होते हैं, जीवित इकाई की तरह जीवों में कार्य करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं की का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो कोशिकाओं को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिकाओं को खोजा। रॉबर्ट हुक कौन थे, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी और ये रॉबर्ट बॉयल के असिस्टेंट भी रहे थे। ठीक है, और उसी में इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में सबसे पहले कोशिकाओं को देखा। कहाँ इन्होंने देखा, तो इन्होंने कॉर्क के एक पतले छीलन में अपने द्वारा माइक्रोस्कोप से की मदद से देखा। कॉर्क क्या होता है, तो पेड़ का जो छाल होता है जिसे हम लोग बार्क कहते हैं, उसके अंदरूनी हिस्से को हम लोग कहते हैं कॉर्क। ठीक है, उस कॉर्क के एक पतले से हिस्से को लेकर, एक पतला सा छीलन लेकर के उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें कुछ बक्सानुमा या छोटे छोटे कोष्ठक नुमा संरचना नजर आया, जिसको उन्होंने सेल नाम दे दिया। सेल, या जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं। सेल का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो सेल का मतलब होता है छोटा छोटा कमरा, छोटा छोटा कोष्ठक। एक्चुअली उन्होंने ये नाम क्यों दिया, क्योंकि वो मोनेस्ट्री में, मठों में जो रहने वाले जो संत होते हैं वे छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और उन छोटे कमरों को सेल कहा जाता है। तो उनको बिल्कुल यहाँ उन छोटे छोटे कमरों की तरह दिखाई दिया, जिसके वजह से उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, और ये एक इतना महत्वपूर्ण खोज रहा कि आज भी हम उन्हें सेल के नाम से ही, उन इकाइयों को हम सेल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा, रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा वो कैसी कोशिकाएं थी, वो मृत कोशिकाएं थी, क्योंकि पेड़ के छाल के निचले सतह की जो कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, तो उन्हें बक्सानुमा ये दिखाई दिया। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने खोजा था, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स। तो सबसे पहले A.V. ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने जीवित कोशिका को कहाँ देखा, तो तालाब से कुछ पानी संग्रह करके उसके एक बूंद में इन्होंने भी अपने ही द्वारा बनाए गए कुछ उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा उस बूंद में, तो उन्हें ढेरों क्या नजर आए, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नजर आए, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था, A.V. ल्यूवेनहॉक इन 1674। ठीक है, ठीक इसके बाद ही 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने
केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज की। ठीक है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक ऐसा भाग होता है, ठीक है, जो अक्सर गहरे रंग का दिखाई देता है, तो जिसे केंद्रक कहा जाता है। तो इस केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो इस प्रकार से एक के बाद खोज कोशिका से संबंधित होता चला गया। ठीक इसी प्रकार 1839 में J.E. परकिंज ने कोशिका के अंदर के तरल को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, ठीक उसी के बाद 1839 में J.A. परकिंज ने कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिका के बारे में ढेर सारी चीजें 1839 तक जान लिया। वो क्या था? पहले तो कोशिकाओं की खोज होगी, कोशिका कह के भी कुछ होता है। फिर दूसरा है जीवित कोशिकाओं को हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज हो गई, प्रोटोप्लाज्म के बारे में जान गए प्रोटोप्लाज्म नामकरण भी हो गया, कोशिका के अंदर जो तरल है। इसके बाद 1839 में ही दो वैज्ञानिक 1839 में दो वैज्ञानिक एक थे एम स्लिडन और टी स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसका हम इंग्लिश में सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया या कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दो वैज्ञानिक 1839 में, एम स्लिडन एंड टी स्वान। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या था? आइए देखते हैं उन्होंने कोशिकाओं के बारे में क्या कहा कोशिका सिद्धांत में। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी। ओके, तो इस सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जीवों का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और क्या बातें उन्होंने कहा कि कोशिकाएं जीवन की मूलभूत
इकाई होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी जीव की सबसे मूल इकाई कोशिका होती है और प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस चीज को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स। ओके। और दूसरा पॉइंट है सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत पे एम स्लेडन एंड टी श्वान ने दिया। इस कोशिका सिद्धांत को 1855 में फिर और थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया और तब उसको कहा गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत या इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके। इस मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या था, जो पहले का जो सेल थ्योरी था वो बिंदु तो इसमें है ही, इसमें एक नया चीज और जुड़ गया जिसको हम लोग यहाँ पर केवल नोट कर लेंगे। और वो नया चीज इसमें क्या था, तो 1855 में रुडोल्फ वर्चोव ने इसमें नया जोड़ा। क्या नया जोड़ दिया, ये हम लोग लिखेंगे नई बात जोड़ी। और वो क्या था, वो था कि नई कोशिकाएं या नई कोशिकाओं का जन्म पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले से मौजूद है, पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले से मौजूद है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ठीक है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी किस प्रकार बना, जो पुराना कोशिका सिद्धांत था उसी में रुडोल्फ विर्चो ने एक नई बात इसमें जोड़ दी 1855 में, और उसके बाद वो बन गया मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और वो नई बात क्या थी, वो नई बात थी कि नई कोशिकाओं का जो जन्म होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। और ये बहुत बड़ी बात थी, इससे काफी कुछ सामने आ गया कि कोशिकाओं का जन्म क्या होता है, कोशिकाओं से ही होता है, कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, कोशिका के बारे में जाना, कोशिका की खोज कैसे हुई। ठीक है, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, और कोशिका के अंदर केंद्रक, उसका जो कोशिका द्रव है, ठीक है, और इसकी खोज किसने की, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ जाना। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना कि कोशिका सिद्धांत क्या है और इसको किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है, इसको किसने दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोर्शन समझ में आया होगा, और इसके आगे के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।